प्लीज बैठिए रहो। मेरा कमरा कहाँ है? तुम्हारा कमरा यही है। आपका कमरा कहाँ है? मेरा कमरा दूसरी तरफ। लाइबा, बैठकर बात भी नहीं कर सकते क्या? गुड नाइट। खैरियत है? शादी होते ही डिपार्टमेंट में चेंज हो गया। लगता है पहले दिन ही लड़कियां आए हैं। कोई जोक है तो मुझे भी सुनाए। नहीं सर। लाइबा आपसे यहीं पर होंगी। शी विल बी हेडिंग द क्रिएटिव डिपार्टमेंट। इनको कैंपेन्स के बारे में अपडेट कर दें प्लीज। आप भी आ जाए। जी। कल मौका ही नहीं मिला था वो दिखाई देने का। थैंक यू। अच्छा नहीं लगा क्या? अच्छा है, मुझ पे अच्छा नहीं लगेगा। लाइबा इतनी अजीब बात क्यों कर रही है? खैर, खाना तो सही से लो। काफी। खैर मुझे ये बताओ कि हनीमून पे कहाँ जाना है? मैं सोच रहा था कि इवेंट से पहले ही। कहीं नहीं। हमें घर में दावत भी रखनी है। बहुत से रिश्तेदार शादी में नहीं आ पाए थे, तुमसे मिलना चाहते होंगे। क्या फायदा है? क्या फायदा मतलब? मतलब कि क्यों अपना मजाक उड़वाना चाहते हैं आप? अच्छा है जिन लोगों ने मुझे नहीं देखा। मुझे देख के क्या करना है? लाइबा तुम ऐसे क्यों सोचती हो? नेगेटिविटी क्यों है? मैं ऐसी ही हूँ कि मुझे कोई पसंद नहीं करता। लाइबा, सर हम तो ये चाह रहे हैं कि ये क्लाइंट भी हमारे पास ही आ जाए। वो क्लाइंट्स अपने कहाँ देंगे हमें? ये तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। लाइबा, इनसे मिले, ये हमारी क्रिएटिव हेड है। और लाइबा, मीट माय न्यू असिस्टेंट रिमशा। हेलो मैम। हेलो। आओ लाइबा, क्या बात है बोलो। मैं बाद में आती हूँ, ईमेल कर दिए, वो चेक कर लीजिएगा। ठीक है, फिर ये लिस्ट बना के मेरे पास ले आओ। ओके सर। लाइबा, आज तुम जल्दी कैसे आ गई? और जाहिदा बाजी कहाँ है? उन्हें किसी रिश्तेदार के यहाँ जाना था। और आपने तो काफी नए लोग हायर कर लिए हैं, मेरी क्या जरूरत अब आपको? लाइबा, तुम्हें मेरी न्यू हायरिंग से कोई प्रॉब्लम है क्या?
काफी चुन के आपने हायर की है पर्सनल सेक्रेटरी। जिस दिन से हमारी शादी हुई है मैंने तुम्हारे मुंह से सिर्फ और सिर्फ कड़वी बातें सुनी, और इस बात की तकलीफ नहीं है मुझे, इस बात की ज्यादा है कि उनमें से आधी से ज्यादा बातें तुम अपने बारे में सोचती हो। तो क्या करूं? क्या करूं मैं? एक झूठ के सहारे जीती रहूं? For God's sake लाइबा, ये शादी शुरू दिन से गलत फैसला था, शुरू दिन से। इसलिए नहीं कि इसमें मेरा कोई नुकसान है, इसलिए कि सारा नुकसान तो आपका है। ना मैं खुद खुश रह सकती हूँ, ना ही मैं आपको खुश रख सकती हूँ। You know what? तुम जाना चाहती हो तो जाओ, लेकिन असली सच सुनकर जाओ। तुम ना अपनी सबसे बड़ी दुश्मन, और तुम हर उस शख्स को तकलीफ पहुंचाओगी जो तुमसे मोहब्बत करता है, मुझ समेत। मैं सिर्फ तुम्हें पसंद नहीं करता, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं। लेकिन फिर भी तुम जाना चाहती हो तो जाओ, जिसमें तुम्हारी मर्जी, जो तुम्हारा दिल करे। मेरे डिपार्टमेंट से हटने की दरखास्त देने वाली तुम, और आज किसी और को नौकरी पर रखने का इल्जाम देने वाली भी तुम ही। अरे मुझे फर्क नहीं पड़ता किसी की शक्ल से या किसी की फिटनेस से। मेरी माँ भी घरेलू औरत थी, याद आती है रोज मुझे वो, उसकी मोहब्बत याद आती है, उसके हाथ का खाना याद आता है। ये याद आ कि वो मोटी थी कि पतली है। क्या है ये जिस्म? मट्टी है, मट्टी में मिल जाएगा। सिर्फ ये एहसासात ही रह जाएंगे, और ये भी ना होना तो इंसान ना कहलाए। Just do whatever you want. मैं तुम्हें नहीं रोकूं। लाइबा, सब खैरियत तो है? बिन बताए आ गई, ऑफिस भी नहीं जा रही, सब ठीक तो है ना? अब मैं बिन बताए आ भी नहीं सकती क्या? नहीं बेटा, जब चाहे आओ, तुम्हारा अपना घर है। बल्कि दानियाल को भी खाने पे बुलाओ, एक अरसा हुआ उससे बात ही नहीं हुई है। मैं कह दूंगी। चल, ख्याल रखना बेटा। हेलो लाइबा, कैसी हो? पता है, अभी एक पेज पर नजर पड़ी, माशाल्लाह से इतने बड़े कंपनी की क्रिएटिव डायरेक्टर बन गई हो, और इतने बड़े इंसान की बीवी भी। कभी कभार अल्फाज बहुत कम पड़ जाते हैं। ठीक कहा तुमने जासिम, इसीलिए एक एहसान करो, मुझ पर नहीं खुद पर। आज के बाद से मुझे फोन मत करना। वो क्या है ना, तुम भी वो नहीं हो जो मैं समझती थी, और झूठी तस्वीरों से बात करने की आदत अब मुझे भी नहीं रही। लाइबा, देखो कौन आया है। अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम अस्सलाम।
माओ के बगैर घर कितना बहरान बहरान लगता है ना। और घर की मालकिन के बगैर भी। वो मैं कुछ दिनों के लिए छुट्टियों पे जा रही थी। साहब का तो पता नहीं होता कब आते हैं कब जाते हैं। अजीब सा हाल हो गया है, बिल्कुल ऐसे जब उनके माँ बाप गुजर गए थे। खैर, ये कुछ घर की जरूरी चीजें हैं, सोचा आपके हवाले कर दूं। और अगर आप ना भी दे सके तो किसी न किसी तरीके से आप उन तक पहुंचा दीजिएगा। और अब वैसे भी अगले 1 माह तक तो घर उन्हीं के रहमो करम पर है। उनके पास तो कोई होगा ही नहीं। मैं चलती हूँ। खाना अभी लगाऊं या बाद में खाएंगे? लाइबा, मेन दरवाजे को लॉक रखा करें। आजकल के हालात का कुछ पता नहीं, कोई चोर भी अंदर आ सकता है। अगर ऐसा चोर अंदर आ जाए तो मुझे दरवाज़ा खुला छोड़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं। आई एम सॉरी, मैंने आपके साथ बहुत बुरा रवैया रखा। तुम्हें सॉरी कहने की कोई ज़रूरत नहीं। सॉरी तो उन लोगों को कहना चाहिए जिन्होंने तुम्हें इस एहसास में मुब्तला किया। तुम दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत हो, शक्ल से, ज़हानत से, हर लिहाज से। बस थोड़ी सी पागल हो। ज़हीन लोग थोड़े बहुत पागल तो होते ही हैं। मतलब कि मैं ज़हीन नहीं हूं। वैसे आज बहुत दिनों के बाद मैं दिल खोल के खाना खाऊंगा। और पेट भर के भी।